हेलो बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्किंग मेथड टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देर आर टू मेथड्स टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो फर्स्ट का नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड मेथड का नाम है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो पहले हम वर्किंग मेथड सीखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। तो बेटा होएगा क्या स्टेटमेंट में, आपको एक फंक्शन गिवन होएगा और आपसे वो डिमांड करेगा कि आपने ये बताना है कि कहाँ पे बेटा फंक्शन हैज़ लोकल मैक्सिमा और कहाँ पे फंक्शन हैज़ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो आपको एक फंक्शन गिवन होएगा, ये आपको गिवन होएगा फंक्शन। फंक्शन कोई भी हो सकता है, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, रिथमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, लॉगरिथमिक और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आपको वो भी मिल सकते हैं, लेकिन उनके मिलने के चांसेस कम है। ज़्यादातर बेटा रिथमेटिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही मिलता है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने निकालना है एफ डैश एक्स, मतलब जो हमारे पास गिवन फंक्शन होएगा। ठीक है, हमने उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है कि जो भी मैंने एफ डैश एक्स निकाला है, मैंने उसको बेटा एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, जब बेटा मैं एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करूँगा तो वहाँ से मेरे पास एक्स की कुछ वैल्यूज़ आएंगी। वैल्यू एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती हैं, तीन भी आ सकती हैं, वो तो बेटा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि एक वैल्यू मेरे पास आ गई बी ए, एक बी आ गई और एक सी आ गई, एटसेट्रा। ठीक है, मतलब दो भी वैल्यू हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं, इनसे ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन आम नॉर्मल क्वेश्चंस में आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी ना एक्स की, वो दो या तीन होंगी। ठीक है, तो ये वाली जो आपको वैल्यूज़ मिलती हैं, इनको बेटा हम बोलते हैं दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स, या फिर हम इनको कह सकते हैं दीज आर टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने ये पता करना है कि कौन से पॉइंट पे लोकल मिनिमा और कौन से पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, मैंने वन बाय वन सभी पॉइंट्स पे चेक करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं ये वाला पॉइंट लेके चलता हूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये है, तो इस पॉइंट पे हमने कैसे चेक करना है कि फंक्शन हैज़ ईदर लोकल मैक्सिमा और फंक्शन हैज़ ईदर लोकल मिनिमा, कि या फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं होता कि आपको उस पॉइंट पे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा मिले। कई बार बेटा हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन भी आ जाता है। अभी बात आती है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, वो होता है यहाँ पे ना लोकल मैक्सिमा हो ना ही बेटा लोकल मिनिमा हो, तो उसका हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अभी जैसे इस पॉइंट पे बात करते हैं, एट एक्स इज़ इक्वल्स टू ए। तो पहले हमने क्या करना है बेटा, पहले मैंने ना जो एक्स की वैल्यू चूज़ करनी है वो ए से कम करनी है। ठीक है, आपने छोटी वैल्यू लेनी है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे लेट कर लेता हूँ एक्स की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा है, जो कि ए से कम है। अभी ये वाली जो मैंने वैल्यू कंसिडर की है एक्स की अल्फ़ा जो कि ए से कम है, मैंने इस वैल्यू को एफ डैश एक्स के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब मैंने एफ डैश अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। जब मैं x की जगह पे अल्फ़ा एफ डैश एक्स के अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो वहाँ से बेटा मेरे को एफ डैश अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वो वैल्यू बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है और वो वैल्यू बेटा नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो दो चांसेस होंगे, तो वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और वैल्यू बेटा नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, ओके। देन बेटा मैंने क्या करना है, फिर बेटा मैंने जो x की वैल्यू लेनी है वो a से ग्रेटर लेनी है। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैंने वैल्यू कंसिडर की बीटा जो कि a से ग्रेटर है। ठीक है, फिर बेटा मैंने x की वैल्यू बीटा f डैश एक्स के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है, तो वहाँ से बेटा मेरे को f डैश बीटा की वैल्यू मिलेगी। अभी बेटा ऐसा होता है कि जो एफ डैश बीटा जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, जब मेरे को वैल्यू मिलेगी, तो वैल्यू बेटा नेगेटिव भी मिल सकती है और वैल्यू बेटा पॉजिटिव भी मिल सकती है। ठीक है, अगर देखो बेटा, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज होंगे तो बेटा देन होएगा हमारा लोकल मैक्सिमा। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे।
एट एक्स इक्वल्स टू ए पे, ठीक है। अगर पहले जो एफ डैश है उसकी वैल्यू नेगेटिव मिलती है और बाद में वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, तो देन पॉइंट बनेगा लोकल मिनिमा का, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, लोकल मिनिमा का। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को पहले भी वैल्यू पॉजिटिव मिले और बाद में भी वैल्यू पॉजिटिव मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है मेरे को पहले भी वैल्यू नेगेटिव मिले और बाद में भी बेटा वैल्यू नेगेटिव मिले, मतलब साइन चेंज हो ही ना, तो देन बेटा हमारा रहेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब नीदर लोकल मैक्सिमा नोर लोकल मिनिमा, ठीक है ना। तो अगर साइन चेंज हो ही ना तो देन होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो तो फिर होता है लोकल मैक्सिमा, एंड नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो तो देन होता है लोकल मिनिमा, ठीक है। तो ये बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारा टेस्ट है ये उसका वर्किंग मेथड है, ठीक है। तो अभी मेन आप इसके स्टेप्स याद रख लो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अभी आप एक बार इसको अपने माइंड में बिठा लो, इसका जो रफ स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ओके।